हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो पहले बताइए हम कैसे लग रहे हैं? हाँ भैया, बता दो भैया कैसे लग रहे हैं। तो और सब धस जाएंगे फिर। अच्छा लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं तो निकाल देंगे भैया चश्मा। हाँ, ज्यादा नाटक दिखाने की कोशिश मत करना। फिर देख तो लू कैसा लग रही हूँ, हैंडसम लग रही है नहीं लग रही हूँ। अरे यार सर, आप भी क्या बात करते हैं। जरूरत ही ना है इसकी, तो निकाल देते हैं भैया इसको और पढ़ते हैं भैया अब आगे, कि हमारा तो टॉपिक पढ़ना है हमें और हमें कंप्लीट भी करना है। उससे पहले 10th क्लास का टॉपिक बता देते हैं कि 10th क्लास सर हमें बहुत दिक्कत दे रही है। आप हमारी क्लास इसके चक्कर में आगे पीछे कर देते हैं। सही बात है भाई, ये तो खैर सही बात है। इनके चक्कर में आपकी क्लासेस बायोलॉजी की नहीं आती कभी कभी तो, पर आज आएगी बायोलॉजी, मुझे ऐसा उम्मीद है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज बायोलॉजी क्लास आएगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और पूरी चीज़ को क्लियर करेंगे एग्जैक्टली। और अब हमारा सपना है, पर उसमें भी आपका साथ ज़रूरी है। बिना आप साथ के आप कुछ नहीं कर सकते। और एक टीचर क्या क्या संभाल सकता है बता दीजिए मुझे आप। एक टीचर क्या क्या देख सकता है। तो इसलिए एक दिन तो 10th का रखेंगे क्विज फॉर्मेट डीपीक्यू, एक दिन आपका रखेंगे। ठीक है, ऐसे हो सकता है बस अब। तो भैया हमारी अगली अभिक्रिया कौन सी थी सर? नाइट्रीकरण अभिक्रिया थी। और नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। और भैया सभी करेंगे। तो अम्ल की क्रिया जब अम्ल की क्रिया कोई बीमार हो रहा है, कभी क्या कर रहा है भैया, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बीमार हो गए तो फिर 7-8 दिन लग जाएंगे उठने में एक बार में। तो करते हैं तो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रो बेंजोइक का निर्माण होता है। तो जब अम्ल कीटक इससे करते हैं सर, नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनता है। तो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यह आपको सारी कहानी पता है। तो पहले आप रिएक्शन करिए और बताइए क्या बाहर निकलेगा। मैं बैठ गया यहाँ पे।
चलिए भैया, तो उम्मीद है कि आपने की होगी। तो हम अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं। जब उसने बोला नाइट्रो बेंजोइक बनता है तो बेंजोइक अम्ल लेंगे, कहानी तो स्पष्ट है, यही है सर। तब नाइट्रो बेंजोइक लिया और बेंजीन के पैरा पे COOH लिख दिया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, तो हमने तो तोड़ के लिख दिया और ऐसे HNO2 लिख दिया। बताइए शर्म आ जाएगी कैसे लिखते हो? कैसे लिखती हो? मैं मर गई है। अबे नमूनो, ऐसा कोई समस्या नहीं होती बे, तो सर की ओवर एक्टिंग है बस। तो हमें क्या करना है, नाइट्रो को जोड़ना है और नाइट्रो का सूत्र NO2 होता है। तो हम इस NO2 को कहीं पर भी जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 5 जगह पर हम कहीं पर भी जोड़ देंगे इस NO2 को। पर आपको ये पता है कि हम कहीं पर भी जोड़ेंगे तो एक H बाहर निकलेगा, तो एक H तो इसके साथ है, दूसरा H ये है और एक ऑक्सीजन है। जब भी 2 H होते हैं और एक ऑक्सीजन होती है तो भगवान की कसम तुम्हारा सोनू भैया गवाह है इस बात का कि H2O बाहर हो जाएगा। हाँ, तो क्या बाहर निकला? H2O। बाकी सब ऐसा का ऐसा ही जोड़ना है। कितनी अच्छी बात है कि तुम मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगाते बस। और मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद है जो मेरी बातों का बुरा ना लगाए। अब पता है तुम्हें, PCI में एक बहुत पहले एक स्टूडेंट थी साक्षी नाम की, लाला खड़ी, जब पढ़ाता था तब, मुस्करा के पीछे आगे लाला खड़ी। तो उस स्टूडेंट को मैं इतनी बेइज्जती करता था, और मेरी आदत है कि ऑफलाइन में इतनी बेइज्जती करता हूँ, इतनी बेइज्जती करता हूँ भैया कि तुम्हारा अगर तुम जैसा कोई स्टूडेंट वहां पे आ जाए तो भाग ही जाए क्लास से। अरे मैं नहीं पढ़ता इस मास्टर के यहाँ, इतनी बेइज्जती करता था मैं। पर मैंने भी एक ठान रखा था मैं इसको सिखा के रहूंगा। और भाई साहब, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ा दिया, 89 तक पहुंचा दिया। और मैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट आज मुझे याद करती है कि सर आपने मुझे बहुत बेइज्जती करते थे पर आपने मेरे को सूत्र सिखा दिए। तो कहीं ना कहीं जब बेइज्जती सहन करता है ना, वो कुछ बड़ा करने की चाह रखता है, और जो जिसके अंदर धैर्य होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो नोट कर लो पहले, फालतू की बात मत करो। मैं जिंदा हूं लेकिन कहाँ जिंदगी है। चलो भैया नोट कर लो। अगली रिएक्शन है हमारी HVZ, हेलो वेलार्ड जेलेंस्की। ये आ सकती है पेपर में, ठीक है। तो अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी भैया? HVZ। इसका पूरा नाम है हेलो वेलार्ड जेलेंस्की, ठीक है। जब अम्ल की क्रिया, और आपने पढ़ा है पहले, क्लोरीन की अधिकता में करते हैं तो क्या बनता है भैया? क्लोरल बनता है। और करो भैया क्रिया। क्लोरल नहीं बनता है, एम सॉरी। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। फिर रिएक्शन करिए, तो हम आपके इंतजार में बैठे हैं। चलो भाई, क्या बाहर निकलेगा बताओ? बताओ भैया, एक के देखे देखे एक में बनाओ। ऐसा बस देखो, ये कोई नियम नहीं होता कि आप एक के देखे देखे एक बताएंगे।
आप अपने हिसाब से अपना आंसर बताइए ना सर। बताओ। एग्जैक्टली 3HCl बाहर है, बता रहा हूं भैया। तो एसिटिक अम्ल ले लिया हमने, अम्ल तो हम कोई सा ले सकते हैं। हमने किससे करी क्रिया क्लोरीन की अधिकता में, और हमें बताया कि ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन आना चाहिए किसमें, हमारे अम्ल में। तो हमारे पास तो भैया क्या है, यहाँ पर तो एक भी क्लोरीन नहीं है, तो 3Cl जुड़ेंगे। अब 3Cl जुड़ेंगे सही, और 3Cl बाहर भी निकलेंगे। हाँ, 3Cl जुड़ेंगे तो 3Cl बाहर भी निकलेंगे। और हमें पता है कि एक H एक Cl को लेके जाएगा, 2H 2Cl को लेके जाएंगे, 3H 3Cl को लेके जाएंगे। हमारे पास कितने यहाँ पे 3 है, तो 3 तो जोड़ने के लेंगे और 3 ही बाहर निकालने के लेंगे। तो 3 और 3 कितने आते हैं 6, और 3 क्लोरीन हम 6 क्लोरीन लेंगे, मतलब 1 क्लोरीन के अणु में 2 क्लोरीन होते हैं, ठीक है। इसलिए तो भैया हमें बनाना है क्या, जहां पर H है वहां पर Cl जोड़ना है। कितने Cl जोड़ना है 3, तो हमने 3Cl जोड़ दिए। अब भैया CH ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है कि 3 एक Cl को लेके जाएगा, 2H 2Cl को लेके जाएंगे, 3H 3Cl को लेके जाएंगे, तो 3HCl बाहर। जिनने लिखा उनका सही है बिल्कुल एकदम ठीक। अब हमारी अगली हेडिंग है फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। ओहो, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, बता दो भैया, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे सारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताओ। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट सूत्र लिखेंगे। हाँ, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भैया, हैं? ठीक है भैया, तुम्हारी अगली हेडिंग क्या है, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है H बॉन्ड COOH, जिसमें एक C आता है उसे बोलते हैं फार्म, 2 आते हैं उसमें एसिड, 3 होते हैं उसे ट्राई जो बोलते हैं, ब्यूट जो भी आपके भाषा में होगा। जैसा सूत्र होता है एक भैया क्या, चूना गर्म, समझाऊंगा इस बात को, चूना गर्म हाफा पोटे जल, हाफा पोटे जल, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, तो हम लिख देते हैं भैया। ठीक, हमने सूत्र लिख दिया, चूना गर्म हाफा पोटे जल, तो ठीक है।
तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है H बॉन्ड COOH। क्रिया किससे करनी है? चूने का सूत्र होता है CaOH। CaOH। अब भैया आपको पता है कि यहाँ पर कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फार्मिक अम्ल के 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा? फार्मिक अम्ल के 2 अणुओं को ले लिया ऐसे प्लस लगा के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने अलग अलग लिए, ठीक है। हाँ हमने ले लिए भैया। अब क्या हुआ? हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 1 2 3 और 4। और अब तुम कमेंट करोगे कि 4 हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन को बाहर लेके जाएंगे, बताओ। अब तुम कमेंट करोगे कि 4 हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन को बाहर लेकर जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली 2 को लेके जाएंगे। तो कितना करेंगे भैया? एक तो ये है, सॉरी, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। क्या भैया? 2H2O। 2H2O हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब कौन बचा हमारे पास? HC HCOO। तो आप भैया का लिखो HCOO। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? कैल्शियम। कौन जुड़ा हुआ है? कैल्शियम। क्योंकि भैया कैल्शियम की संयोजकता 2 थी, इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जोड़ दिया भैया हमने। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। HC, इसकी क्रिया किससे करते हैं भैया? गर्म करते हैं इसको। क्या करते हैं भैया? इसको गर्म कर देते हैं दूसरे पद में। तो हमने क्या करा? इसको गर्म कर दिया। अब आपको तो ये बात पता है कि गर्म करते हैं तो क्या बाहर निकलता है भैया? कुछ भी चीजें जो ऊष्मा में उड़ जाती है, उन चीजों को हम क्या करेंगे? यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई। तो बताओ क्या बाहर निकलेगा? देखो हमारे पास कैल्शियम में कितने का? प्लस का 2। ये अगर बाहर निकालेंगे तो हमें माइनस की 2 चीज चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें माइनस की 2 चीज चाहिए। हमें पता है कि कैल्शियम और कार्बोनेट क्या होता है? माइनस का 2 होता है। तो हम कार्बोनेट को ढूंढे इसमें, क्योंकि माइनस का 2 कौन होता है? हमारा कार्बोनेट होता है। तो हम क्या किसको ढूंढेंगे? हम कार्बोनेट को। तो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन हमें मिल गया। 1 2 3 मिल गया, एक कार्बन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि CaCO3 क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 2 था, तो हमें वो चीज ढूंढनी थी जिसके पास -2 है। मतलब आयनों का बैलेंस करना था। क्या करना था? हमें आयनों का बैलेंस करना था, इसलिए भैया, ठीक है। ओके तो हो गया। अब कौन बचा है सर? H बचा है, C बचा है, H बचा है और O बचा है। तो H बचा है, C बचा है, H बचा है और O बचा है। अगर नहीं यकीन हो तो देख लो, HCHO, HCHO, तो HCHO बाहर क्या? CaCO3। समझ में आया क्या किसी स्टूडेंट को? किन किन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? बताओ भैया जल्दी जल्दी, समझ में आया या नहीं आया? बताओ। हाँ लक्की, करीना, संध्या, आलोक, मुस्कान, जो भी है, जो नहीं है उनसे पूछ रहा हूं भैया। अगर जो लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि सर हाँ समझ में आया है।
वरना फिर स्टिक पड़ जाएगी। नहीं पड़ेगी, वो मन नहीं है तुम्हें स्टिक। फिर अगला पद आया हमारा कौन सा भैया, आगे देखते हैं। इसको ले लेते हैं और इसी किससे क्रिया करते हैं सर। हा मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, तो हमने H2 को ऐसे लिख दिया। अब आपको तो पता है कि अगर मैं इस CHO को मैं अगर ऐसा लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब ये है कि अब भी ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है। क्या भैया, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है। तो अब इस लिखना नहीं है, समझ लीजिए पहले भैया, पर्याप्त समय दूंगा नोट करने का, ठीक है। अभी समझ लीजिए। तो CH2 डबल बॉन्ड O। अब मान लीजिए मैं क्या करूं भैया, इस हाइड्रोजन को इससे जोड़ दूं तो क्या हो भैया, ये OH हो जाएगा। और आपको तो पता है कि जब जब O के साथ H जुड़ा है वहां एक बंध से जुड़ा है। और भैया अब एक बंध जुड़ा है तो इसके पास हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर H जोड़ना पड़ेगा। तो CH2 के पास 2 H थे तो कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन के पास अकेला था तो कितना हो गया, एक H। अब देखो तुम, O कितने बंध जुड़ा हुआ है, एक बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये OH। फिर आया भैया कौन हमारा, था मतलब PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया सर, PCl5 से क्रिया। तो हम ले आए भैया इसको भी। अब भैया कौन, अब आपको तो पता है कि जब भी PCl5 से क्रिया करते हैं अल्कोहल की तो क्या बनता है, मोनो एल्केन बनता है। पर चलो वो भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। हमने क्या करा, इनको ऐसे निकाल लिए। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये H के साथ कौन बाहर निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा। तो CH3 के साथ कौन जुड़ेगा हमारा, Cl। और H के साथ कौन बाहर, Cl। और जब भी आपको पता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया हुई है तो POCl3 बाहर निकला है। तो इस बार भी कौन बाहर निकलेगा, POCl3 ही बाहर निकलेगा। अभी नोट नहीं करना है। फिर कोटे मतलब KCN से क्रिया, किसकी, इसकी क्रिया। तो CH3 और ये Cl, KCl। तो भैया कौन, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का माइनस बाहर जाएगा, बाकी सब क्या करेंगे भैया, जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ गए भैया, और क्या बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया। लास्ट पद में क्या हुआ सर, इसका क्या होगा, जल से क्रिया होगी, किसकी, इन भाई साहब की। तो जल का सूत्र हमने लिख लिया, N बॉन्ड H बॉन्ड OH। अब हमें पता है हमें क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है, पर CH3COOH किसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का। तो हमारे पास CH3 तो है पर हमारे पास COOH नहीं है। हमारे पास क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, हमें तो 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने क्या करा भैया, 2 ऑक्सीजन बढ़ाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल के 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इनको आप क्या करो भैया, ठीक है ठीक है रहने दो। तो हमें मिल गया क्या, C O और ये H। तो हमारा काम तो यहां पर हो गया। देखो भाई, CH3 COO और ये H, ये भाई सबको भी लो ना अंदर। CH3COO और ये H। अब एक N बचा हुआ है और एक नाइट्रोजन अपने साथ प्लस के 3 को लाता है। तो एक हाइड्रोजन एक प्लस का है, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस के हैं, 3 हाइड्रोजन 3 प्लस के होंगे। तो माइनस और प्लस बढ़ाकर न्यूट्रल हो जाएंगे और NH3 बाहर हो जाएगा।
क्या बाहर हो जाएगा भैया, NH3 बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी भैया, बन जाएगी। नोट कर लो भाई। ये आपको ऐसे एरो एरो नहीं बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, होगा नोट। ओके। फिर भी होगा नोट। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। तो हमारा फार्मिक अम्ल से क्या बन, फार्मिक अम्ल से क्या बन गया हमारा, एसिटिक अम्ल बन गया है। ठीक है भाई। ओके। अब बारी आई किसकी, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल की। अब मतलब CH3COOH से आपको बनाना है क्या, फार्मिक अम्ल, H बॉन्ड COOH। तो भैया इसका सूत्र है अमोगर्म हाफ ना आ आ, हाँ सही है, आ ना आ आ। ठीक है भाई। तो CH3COOH। अब हम क्या करते हैं भैया, अब मेरे पास तो कॉपी बंद कर ली मैंने, तो मैं नहीं देखूंगा भैया आप। हाँ लाइट कम है क्या, कुछ इससे होगा ये, चलो ठीक। ठीक है भाई। तो अमोगर्म हाफ ना आ आ, अमो मतलब अमोनिया से क्रिया किसकी सर, एसिटिक अम्ल की। तो
एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया करते हैं, तो अमोनिया से क्रिया करी तो क्या बना भैया, अमोनियम एसीटेट, यानी ये NH3H के साथ जुड़ जाएगा, पर H को ही जोड़ेगा और कुछ नहीं जोड़ेगा, तो CH3C और ये NH4, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। दूसरे पद में इसको क्या करो भैया, अब तुम गर्म करो। मैंने कुछ नहीं करा है, 2H को ऐसे लटका दिया है, क्या करा मैंने, 2H को ऐसे लटका दिया है, गर्म कर दिया। और तुम्हें तो पता है कि जब भी गर्म करते हैं तो H2 या CO2 बाहर जाती है, क्या बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, तो क्या बाहर निकला हमारा, H2O बाहर निकला। ओके भैया, आगे रिएक्शन जो होने वाली है वो हाफमैन ब्रोमाइड है, क्या भैया, और हाफमैन ब्रोमाइड हमेशा एसिटामाइड से होती है, याद रखना इस बात को आप। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, हमेशा एसिटामाइड से होती है, पेपर में आएगी हाफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। तो CH3, देखो CO, फिर कौन है भैया, NH2, तो NH2 को मैंने क्या करा, लिख दिया, और H2 हमारा बाहर हो गया था। तीसरा पद हमारा आया, ये किससे क्रिया करेंगे भैया, इसकी हाफमैन ब्रोमाइड, और उसका सूत्र होता है Br2 4 क्षार, ये होता है ना, हाँ, Br2 और 4 क्षार। तो आपको तो पता है कि एक ब्रोमीन क्या करता है, एक पोटेशियम के साथ जाएगा, दो ब्रोमीन दो पोटेशियम के साथ बाहर जाएंगे, तो 2 kBr तो हमारा पहली प्रोसेस में बाहर हो जाएगा। और हमें बनाना है क्या, और याद रखना है हाफमैन ब्रोमाइड में हमेशा एमीन बनता है, क्या बनता है, एमीन बनता है, क्या बनता है सर, एमीन बनता है। तो एमीन तो बना लो पहले, और एमीन का सूत्र होता है CH3 और NH2, तो हम क्या करते हैं, CH3 और NH2 का सूत्र लिख देते हैं। अब कितने पोटेशियम बचे, एक बचा, दो बचा। पहले हाइड्रोजन देख लो कितने बचे हैं, दो, नहीं ये तो उसके साथ बाहर निकल गए ना, नहीं, 1 2 3 4, और बताओ मुझे 4 हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ बाहर जाएंगे, 4 हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ बाहर जाएंगे। कल कोई भी क्लास नहीं है आपकी, कल छुट्टी रहेगी, कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल है, मैं खुद मैच देखूंगा भैया, तो उम्मीद है कि वो क्लास जल्दी आ जाए, मतलब दिन में ही क्लास आ जाए कल आपकी, और कल तो वहां भी जाना है यार, 2 बजे से पहले वहां से आना है, कल बस जल्दी आएंगे हम, ठीक है, हाँ जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। तो CH3NH2, भगवान करे बस वर्ल्ड कप दिलाने प्रभु, 99 तो मैं दिलवा दूंगा इनको। तो CH3NH2, अब भैया ठीक है, 4 क्षार है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कितने साथ जाएंगे, 2 H2O के साथ बाहर जाएंगे, तो 2 H2O अपन ने क्या करेंगे, ले लिए। अब क्या बचा हमारे पास, 2 पोटेशियम बचे हैं, एक कार्बन बचा है, एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये, तीसरा ऑक्सीजन ये है, यानी K2 बचा हुआ है, CO3 बचे हुए हैं, तो K2CO3 बाहर, K2CO3 बाहर। अब लाओ उसको उठा के, किसको, CH3NH2 को, क्रिया करो किसकी, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करो, तो HONO2, HONO, ठीक है, तो HONO। अब आपको पता है कितने नाइट्रोजन है यहां पर, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तो N2 बाहर, तो N2 बाहर है। कितने हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन हमेशा क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ बाहर जाते हैं, तो H2O भी क्या भैया बाहर है, ठीक है। अब कौन बचा है, CH3 और HO, और HO को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, OH, तो CH3OH हमारा बन जाएगा, बस। फिर तीसरे पद में इसमें क्या करो, ऑक्सीकरण करो, चौथे पद में जो भी है, ऑक्सीकरण करा, मुझे नहीं पता कितने ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है, वो K2Cr2O7 आप ले लेना, तो ऑक्सीकरण करना है। और आपको तो पता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बाहर, क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, हाँ ठीक है, तो ले जाओ भैया,
ले जाओ, ले जाओ, ले जाएंगे क्या सच में? ठीक है, कितने हैं यहाँ पे? 3 ही थे हाँ। तो H2O क्या भैया बाहर है। अब क्या बनेगा भैया? एक मिनट भाई। अच्छा हाँ, अपने पास एक और H है ना। अरे तुमने बताया नहीं कि यहाँ पे मेथेनॉल है यार, मैं भूल ही गया था यार। और ऑक्सीकरण करना है तो हमें क्या करना है? एक H, दो H हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। अब देखो HCHO क्या बनेगा? फार्मिल्डिहाइड, क्योंकि हमें पता है कि हमें फार्मिक अम्ल बनाना है और फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है H बॉन्ड COOH। तो हमें इस रूप में लाना है सूत्र को। तो HCHO, तो HCHO, HCHO नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं और ये अपन ने क्या करा, इसका ऑक्सीकरण किया है। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया क्या होगा, हमेशा एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हमारे पास, चार है हमारे पास। तो चार हाइड्रोजन तो हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें कुछ करना है इनके साथ, क्योंकि हमें एक ऑक्सीजन लेना भी है। तो हमने क्या करा, दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके चले गए, तो H2 और ये O, तो H2O बाहर है। अब देखो कौन बचा है, HCHO, HCHO। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया कि HCH और ये O। ठीक है भाई, लास्ट पद है इसका HCHO का ऑक्सीकरण करो आप, तो क्या होगा, H बॉन्ड COOH जोड़ दिया, बस कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन को लाके जोड़ा है। और अम्ल में हम जानते हैं कि COOH आता है, इसलिए बन गया हमारा अम्ल। ठीक है, बन गया हमारा अम्ल। नोट करिए भैया इसको। बायोलॉजी क्लास का भरोसा नहीं भैया, आज भी। तो स्कूल लगी जब सुधावे पड़ेंगे, फिर साथ क्या करना क्या नहीं करना फिर। हो गया नोट, हो गया नोट भैया सभी का?
चलिए, तो हो गया होगा नोट, कोई बड़ी बात नहीं है और लेसन भी खत्म हो गया है। तो अगला लेसन हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो नाइट्रोजन से रहते हैं उनमें नाइट्रोजन रहता है, वो कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया होंगे, पढ़ाई मस्त करेंगे, ऊपर मस्त रिवाइज करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।